अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे और केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। एज़ यू नो दैट हम कोविड-19 के दिनों में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आप बच्चे इन ऑनलाइन क्लासेस को जितना सीरियस लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 मार्क्स हैं। तो आप बच्चों ने इस चैप्टर को क्लियरली कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड करना है। किसी भी बच्चे को कोई इशू हो तो वो ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके लिए बनाए गए हैं इसके लिए हेल्प के लिए, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, एडमिन को मैसेज कर सकते हैं कि टीचर से बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। इन द वे आज जो हम बात कर रहे हैं वही हम केमिस्ट्री के चैप्टर 7 पर थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के जो हमारे टॉपिक है ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हमारे जो हैं दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कौन से हैं और इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होती है। इससे पहले हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कलेक्टिव रीजन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ये पढ़ चुके हैं। बट उनमें क्या था कि वो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन थे उसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट लिए थे, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज जो हम बात कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर बात है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग के हवाले से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंजिंग होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और हम कैसे बता सकते हैं कि एक रिएक्शन ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। Those reactions in which oxidation state of one or more substance is changed, हम इनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, अगेन आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर अपेरेंट चार्ज होता है किसी भी एटम आयन पर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, और ये शो करता है कि एक एटम जब केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है और किस हवाले से उस पर चार्ज आ रहा है। ठीक है जी। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस की चेंज हो रही है। अब ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं या रिडक्शन रिएक्शन है या कलेक्टिवली इकट्ठे हम इनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इनमें ज़रूरी नहीं सिर्फ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को ही हम क्लियरली पहले बता रहे हूँ, तो हमने सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देखना होता है। लेट जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये रिएक्शन है बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये हम रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड जो रिड्यूसिंग एजेंट्स थे इनमें, लेकिन अब इसको क्लियरली हम इस कॉन्सेप्ट में भी यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन है इससे बन जाता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जिंक हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, HCl जो है ये एक्वस फॉर्म में है। एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये हमें एक्वस फॉर्म में मिलता है और ये हमें मिल जाती है गैस फॉर्म। रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है, जैसे कि आप बच्चे जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, तो हमने सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट थिंग, अब हमें कैसे पता ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी किसी एक एलिमेंट की, और इसमें अगर हम देखें सिंपल हमें पता चलता है कि इसमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है कैसे हो रहा है भाई। यहाँ से हाइड्रोजन जो है लूज हो रहा है क्लोरीन से और यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है जी। तो हमें सिंपल ये पता चलता है कि इसमें तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन अगर हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से एक्सप्लेन करना चाहें तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंट बात आ जाती है। तो अगेन हम इस रिएक्शन को देखते हैं। तो आपको पहला रूल याद होगा जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट का पढ़ा था। रूल नंबर 1 जो हमने पढ़ा था वो ये था कि फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट
और नंबर इन फ्री स्टेट इज 0, ये 0 होता है। अब देखें यहाँ पर इसी रिएक्शन को हम अगेन लिख रहे हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर हमारे पास जिंक है, इसका रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है ये जिंक क्लोराइड है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस है। अब फ्री स्टेट में इधर कौन मौजूद है? फ्री स्टेट में यहाँ पर जिंक मौजूद है, जिंक के ऊपर 0 चार्ज है। हाइड्रोजन फ्री स्टेट में नहीं है, हाइड्रोजन ने कंपाउंड फॉर्म कर रखा है HCl। हाइड्रोजन किस ग्रुप से था? फर्स्ट ग्रुप से, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? +1। क्लोरीन ऑन द अदर हैंड 17 ग्रुप से था और 17 ग्रुप पर -1 चार्ज था। ये हमने डिटेल में बात की थी कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और हमने कौन से ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन नंबर भी याद करने थे, ये सारी बातें आपको बता चुके। अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगी। वाई? बिकॉज ये कंपाउंड फॉर्म में है। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हम इसको क्लियरली डिटरमिन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि आप अगर क्रॉस एक्सचेंज के फार्मूला को देखें तो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए हैं और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग है ये वैलेंसी को हम डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की फाइंड आउट करना चाहें तो फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि वही जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक अननोन बना देंगे, क्लोरीन को नोन बना देंगे, तो हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जिंक की ये +2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर दिए? लूज कर दिए हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर +1 थी, आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर 0 हो गई है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 0 क्यों हो गई है? बिकॉज ये फ्री स्टेट में मौजूद है। फर्स्ट रूल आपने याद रखना है कि फ्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये 0 होती है। तो यहाँ पर अब हमने गौर से देखना है क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। तो अगर आप गौर से देखें इस रिएक्शन में हमारे पास जो जिंक है बिफोर द रिएक्शन इसके ऊपर 0 चार्ज है, आफ्टर रिएक्शन इस पर +2 चार्ज है। प्लस चार्ज किस पर आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो क्लियरली जिंक ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है जी। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम रिएक्शन के एंड में देखते हैं कि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, आफ्टर रिएक्शन इस पर 0 चार्ज है। क्लोरीन पर चार्ज सेम रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो हाइड्रोजन पर चार्ज जो है चेंज हो रहा है। तो अब हम इसी चार्ज को देखते हैं कि इस पर क्या चेंजिंग हुई है। तो बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। ओवरऑल हम इसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, इसकी 0 से +2 हो गई, हाइड्रोजन की +1 से 0 हो गई। तो इस तरह की रिएक्शन जिनमें क्या हो, किसी भी एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज हो जाए, हम इनको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसी के हवाले से एक और एग्जाम्पल की तरफ हम आ जाते हैं जिसमें हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग जो है हो रही है जब, तो इससे फर्दर और कौन सी एग्जांपल को हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगेन यहाँ पर एक और चीज़ भी याद रखें कि हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे बता सकते हैं। आप बच्चों को याद हो जो लास्ट लेसन हमने पढ़ा था उसमें ये था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है जो दूसरों को रिड्यूस कराए, ऐसे नहीं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस करे। तो यहाँ पर जो +1 इसके ऊपर चार्ज है ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करा रहा है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज करा रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर H+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिंक जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कि जिंक क्यों? मेटल है ये। ठीक है जी। अब एक और रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल 2 में हम देखते हैं कि एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकती है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम आ जाते हैं। ये रिएक्शन सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर।
वाटर की फॉर्मेशन हो रही है जी, किससे हो रही है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, दोनों गैसेस हैं, दोनों मिलकर बना रही हैं वाटर। रिएक्शन को देखें गौर से, H2 प्लस O2 और ये बन जाता है H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। हम 2 इसके नीचे नहीं लिख सकते। वाई इज दैट? बिकॉज वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो हमने बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब इससे ये हो गया 2 एज ए होल मल्टीप्लाई हो रहा है। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। तो हमने इसको भी बैलेंस कर देना है। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें इन कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोनों की एडिशन भी हो रही है, जिसमें हम बात करते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम कहते हैं रिडक्शन। इस कॉन्सेप्ट में देखो तो ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही, क्लियर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग जब होती है तो हम कैसे बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को हमने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पर आप बच्चों ने गौर से इसको समझना है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा? फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या नंबर है वो 0 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 है। वाई किसी और के साथ कंबाइंड नहीं है। ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है। हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया? लेट जस्ट से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप से है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। हम ऑक्सीजन को अननोन कर देते हैं, ऑक्सीजन का हमें नहीं पता, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्लियरली इसको लिख देते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन क्योंकि 2 है हमारे पास, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 प्लस ऑक्सीजन अननोन है, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा +2 प्लस O इज इक्वल टू 0 और ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -2 हो गई है। तो हम क्लियरली बता सकते हैं हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंजिंग हो गई। अब ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग के हवाले से है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन है? तो इसके लिए हम इसको अगेन जिस तरह हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको कि जब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 दोबारा से हो गई है, पहले +1 थी बाद में 0 होगी, दैट मीन उसने गेन कर लिया, तो इसका मतलब वो रिडक्शन हो रही है। तो हम यहाँ पर भी बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो समझना होगा कि इस रिएक्शन को हम फिर से लिख रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि रिएक्शन में हुआ क्या। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म H2O। अब इस रिएक्शन में देखें तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी बिफोर द रिएक्शन ये 0 थी, ऑक्सीजन की 0 थी, हाइड्रोजन की यहाँ पर +1 थी, ऑक्सीजन की -2 थी। हम पहले ही इसको एक्सप्लेन कर चुके। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है? +1 में चेंज हो रही है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या होगा बच्चों? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जबकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले माइनस थी, 0 थी, बाद में -2 हो गई है। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो हमें पता है भाई जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पर जो है रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। इस तरह की रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो, एक एलिमेंट की, एक सब्सटेंस की या दूसरे सब्सटेंस की, दोनों की हो रही है, 3 की भी हो सकती है, तो हम इसको कहते हैं कलेक्टिवली रेडॉक्स रिएक्शन। ओवरऑल अब हम समरी की तरफ आ जाते हैं। हमने जो बात की थी कि कहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो हमारी बात शुरू हुई थी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं,
जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 3 कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके थे, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज जो हम बात कर रहे थे ये ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग के हवाले से बात कर रहे थे, और इसमें आपको क्लियरली वो रूल्स याद रखने थे जो ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स थे। कितने रूल्स थे? 8 रूल्स थे, इंपॉर्टेंट हैं वो, और आप बच्चों ने वो याद भी रखने हैं। तो हमने इसमें पहली एग्जांपल जिंक और हाइड्रोक्लोरिक, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ की है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। इस तरह यहाँ पर हमने दूसरी एग्जांपल की जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर के हवाले से की है। अच्छा, इसमें अब क्लियर है बताना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस कर दे, खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये दूसरों को रिड्यूस कर रहा है ऐसे और खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। नहीं जी, आप गौर से देखें कि यहाँ पर ये दूसरों को रिड्यूस किसको कर रहा है, ऑक्सीजन को कर रहा है, और खुद को कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के हवाले से। तो ओवरऑल आपने इसमें जो टर्म भी याद रखनी है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वो टर्म है ऑयल रिग। ये ऑयल रिग क्या है? ऑक्सीडेशन इज लूजिंग, रिडक्शन इज गेनिंग। ठीक है जी, ये ओवरऑल टर्म आपने याद रखेंगे। ये किसके हवाले से है? इलेक्ट्रॉन के हवाले से है, ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के हवाले से है। तो ये थे टोटल आज के हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के हवाले से। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे जो केमिकल सेल के हवाले से होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।